ये बना जी न्यूट्री कुलचा और सब खा रहे हैं न्यूट्री कुलचा और चटनी और ये सब, पर मैं ये खाऊंगा। मैं खाने वाला हूँ बॉइल्ड अंडे। तो ये है जी आज की फाइनल मील। इसमें है जी 3 होल एग्स और 3 एग वाइट। खतरनाक टाइम होता है यार। 100.7 था, आज 100.8। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कल कहा ही था कि भाई साहब वेट जो है ना 1 या 2 दिन बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी कम होगा, उसके बाद ये ढीट हो जाएगा। ढीट हो गया ना, अब इसको सेट करना है। अब सेट कैसे करना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। डाइट में आज नो कार्ब्स डे है। आज देयर विल बी नो कार्ब्स और वेरी लो कार्ब्स। आज कोशिश यही करेंगे कि कार्ब्स बिल्कुल भी ना लें और जो मतलब जो प्रोटीन है और जो फैट्स हैं वो बढ़ा के लेंगे। तो कैसे लेंगे वो आपको बताता हूँ। पहले मैं जिम कर लूँ। आज जिम में है बैक डे और बाइसेप्स डे और पूरी लगने वाली है भाई साहब। बहुत दिन बाद मार रहा हूँ मैं बैक और बाइसेप्स। 40 मिनट में मैंने बैक और बाइसेप्स मारी हैं जी। और अब ट्रेडमिल चालू, 10 या 15 मिनट ट्रेडमिल करूँगा, फिर उसके बाद घर जाके आपको दिखाता हूँ डाइट क्या है आज। प्रोटीन शेक पी रहे हैं जी और व्यू को एंजॉय करते हैं। इधर थोड़ा सा इधर पर्दे हटा के आ देखो जी व्यू ऐ करके व्यू आऊगा। ओ देखो जी, क्या बात है जी, क्या बात है। तैयार होके जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। एक तो जो फूड चैनल है ना उसके लिए लेना है जी माइक्रोवेव अवन। क्या लेना है? माइक्रोवेव अवन। अलावा आज हमने लेना है जी एक गुड फैट सोर्स विच इज एवोकाडो। अंग्रेजी फ्रूट है। इसका मतलब बेसिकली मैं तभी सिर्फ मैं यूज करता हूँ, बहुत महंगा है वैसे तो, पर मैं तभी यूज करता हूँ जब मैं सीरियस हो जाता हूँ। और ये मेरी इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब मुझे लग रहा है 200-250 रुपए का आता था उस टाइम पे जब हम लास्ट मैंने जब ट्रांसफॉर्मेशन करी थी। 200-250 रुपए आई थिंक इज एन इन्वेस्टमेंट पर वीक। एक हफ्ते में मैं 2 एवोकाडोस खाता हूँ बस, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं। लेने हैं जी अंडे, क्योंकि आज चिकन नहीं खाना है, अंडे खाने हैं। क्या कहते हो जी? पक 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 पक। ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है। सड़क क्रॉस करनी औखी हो। एक तो जब आप ब्रेड्स लेने जाओ इतनी वैरायटी दिख जाती है ब्रेड्स की, दैट यू रियली गॉट कंफ्यूज कि ब्रेड हम लेने कौन से आए थे। मुझे पता है आप ये बात मानोगे नहीं, बट हमने पहली दुकान ऐसी देखी है जहाँ पे पेटीएम गूगल पे कार्ड कुछ भी नहीं चलता। तो गाड़ी में जितना कैश पड़ा था ना सारा निकाल के अब इसका काउंट होगा और देखते हैं 300 रुपए पूरे होते हैं कि नहीं होते। बड़ी मुश्किल से 300 रुपए पूरे हुए हैं। ये 20 रुपए बच गए हैं, ये हम इधर ही रखते हैं, कहीं और चाय पीने के काम आ जाएंगे। और भाई साहब बड़ी मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा मुश्किलातों से ये 300 रुपए पूरे हुए जी। लो सर, बड़े औखे पूरे हुए जी। चिप्स वगैरह तो कहीं नहीं मिलते ना। ये वायरल कंटेंट है? हाँ हो सकता है। ये वायरल है? कमेंट्स में बताओ यार, ये वायरल है तो बताओ। ये मिनी पंजाबी पापड़, ये बड़ा सही लगा ना। क्रिसमस ट्री फीलिंग्स, क्रिसमस ट्री वाइब्स। ये प्रलीन्स है चॉकलेट में। भाई साहब कुछ लेना है? मैं तो ऐसे पूछता जैसे मेरे पास बहुत कैश होता है। आज आप ये नहीं बोल सकते इस शॉप पे, मुझे ये नहीं बोल सकते इस शॉप पे जो भी खरीदना आपको। थैंक यू जी। लो जी अंडे ब्रेड हो गए। चलिए, ये अंडे मेरे हैं, ब्रेड सोनम की है। सॉरी, अंडे मुर्गी के हैं, खाने मैंने और ब्रेड सोनम की। और ये जो शॉप है यहाँ का पनीर सबसे बेस्ट है यार। मतलब बेसिकली आपके पास पैनासोनिक है, हायर है और सैमसंग में 28 लीटर्स है, पैनासोनिक 27 लीटर्स, हायर 23, 25 एंड 30 लीटर्स। जो बड़ा कंफ्यूजिंग काम है यार, कमेंट्स में बताओ कोई बढ़िया माइक्रोवेव कौन सा होता है। हमें तो मतलब माइक्रोवेव शॉपिंग हमने पहली बार करनी है तो पता ही नहीं है। जो घर पे पहले पड़े हुए हैं मतलब वो तो इट्स लाइक विंटेज, पुराने स्टाइल के है ना सोनम। तो अब आजकल टेक्नोलॉजी क्या आ रही है? कन्वेक्शन भी ना लेने का कोई फायदा नहीं है अनलेस आप कुछ बेक नहीं कर रहे हो। हम यूजुअली डाइट पे रहते हैं, हम केक बेक करते नहीं है इतना ज्यादा। पहले मतलब मुझे बहुत शौक है केक बेक करने का, बट अब हम हमेशा डाइट पे रहते हैं तो वी डोंट ईट केक्स। बेकिंग में केक्स होते हैं, कुकीज बेक कर सकते हो आप कन्वेक्शन में, और ज्यादा फायदा नहीं होता कन्वेक्शन का। तो फिर नॉर्मल वाले भी अच्छा लुक तो होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पर ये है कन्वेक्शन में मेरे ख्याल से ना कि चिकन टिक्का वगैरह जो है ना वो मेरे ख्याल से बेक हो जाएंगे। उसमें वो ऑप्शन होता है ओके कि आपको घर में मैरिनेट करके यू डोंट। बट वो ना
ग्रिल हो जाएगा वो। राइट राइट हम लेट्स सी। देखते हैं माइक्रोवेव प्लस ग्रिलर, ओके, नॉट विद कन्वेक्शन, बाकी देख के डिसाइड करते माइक्रोवेव का जो है ना वो आप भी बताओ, बिकॉज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग काम है। खिड़की भी नहीं लगी थी, बड़ा कंफ्यूजिंग काम है यार। अंदर जाके ना देख के ऐसे मैं तो ऐसे हक्का बक्का रह गया। मैं कहा भाई मतलब माइक्रोवेव दी वे इन्नी वो वैरायटी वरूटी। ये स्टोर पे हम आए थे जी, यहाँ पे बेदी इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी कमेंट करके बताओ कि कौन सा सबसे बढ़िया माइक्रोवेव है, तो फिर वही वाला हम दिवाली के लिए गिफ्ट लेते हैं। आई एम प्लानिंग माइक्रोवेव अवन फॉर सोनम। और सोनम शादी के बाद ना परचेज खुद जो भी करना हो अपनी बीवी पे डालोगे, आपके लिए जी, आपके लिए। अंडे और ब्रेड तो ले लिए भाई साहब। अब हम आए हैं जी अंडे का बॉयलर लेने, एग बॉयलर लेने। वो बहुत ही सही चीज़ है आजकल, मैंने सुना है एग बॉयलर बहुत इजी रहता है आपके लिए। ऐसे करो, ये वाला पैक कर दो। ओके। आज खाने में क्या बनेगा? अंडे। अंडे बनेंगे, अंडे पोहे बनेंगे। और ये ना फिर इजी हो जाएगा, जो वो लेजीनेस होती है ना कि एग बॉईल करवाने हैं फिर खाने हैं, चलो छोड़ो। ये होगा कि बस खुद रखे पानी डाला एंड जब तक चाय बनी तब तक अंडे बन गए। Exactly, within 10 minutes eggs are ready. हम मॉडल टाउन आए थे जी, यहाँ पे अशोक फ्रूट वालों से हमने लिए जी ये ब्लूबेरीज और एवोकाडोज। एवोकाडोज में जब भी फैट लॉस करता हूँ ना, जब भी अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, ये मैं खाता रहता हूँ। बट ये जो ब्लूबेरीज हैं ये खाए हुए मुझे 2-3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मतलब फ्रोजन वो जो ड्राइड आती है ना वो मैंने खाई है। Today's weather is hazy clouds, 25 degrees Celsius in Ludhiana. थैंक यू। ये जो है ड्राइड वाली मैंने खाई है, बट दिस इज बेसिकली फ्रेश। ना फास्ट थोड़ा, और ना हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना मतलब ये महंगा है यू नो टू बी हेल्दी। तो सोनम ने एक बात बोली। सोनम क्या बोला आपने? मैं कह रही थी कि आजकल वो हाल हो गया है कि मोटा होना सस्ता है और पतला होना महंगा है। एग्जैक्टली मतलब अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है, अगर आपको बर्गर्स खाने हैं, अगर आपको ब्लूबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम चाहिए वो सस्ती है। पर अगर आपको ब्लूबेरीज खानी है भाई साहब 250 रुपए का एक पैकेट। रुपए में कम से कम 5, 6, 7 बर्गर्स आ जाएंगे, 7 मैकडॉनल्ड्स के आलू टिक्की। सही बात है। ओ भाई साहब फाटक लगा हुआ है। ओ वाहेगुरु कितने फंस गए भाई जी। ये फाटक है? नहीं ट्रैफिक है। पतले होने के लिए आपको या फिट होने के लिए आपको पैसा ज्यादा खर्चना पड़ता है, और अगर आप मोटा होना चाहते हो तो भाई साहब कुछ भी खा लो। मतलब वो तो हमने खाया ही है पिछले 3 साल से, आप देख ही रहे हो। मोटापा बहुत आसान है, बट पतला होना इज लाइक सुपर सुपर एक्सपेंसिव एंड सुपर डिफिकल्ट, बट वील डू इट। हाँ जी। पतले होने से ज्यादा पतला तो बंदा हो जाता है, चलो यू नो, पर उसके बाद द मेन स्ट्रगल स्टार्ट्स, और यू कैन सी द रियल स्ट्रगल स्टार्ट, जहाँ पे आपको मेंटेन करना है उसको। कमेंट भी आया हुआ था कि जब रेगुलर डाइट पे आएंगे ना तो मोटे हो जाएंगे। भाई ऑब्वियसली यार देखो, अगर आप सोचते हो कि आप एक डाइट करके 3 महीने पूरी जिंदगी पतले रह जाओगे, ऐसा नहीं हो पाएगा यार। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट वेट एंड टू मेंटेन इट। इफ यू वांट टू मेंटेन इट यू हैव टू ईट हेल्दी। अगर आप फिर से दोबारा से रेगुलर डाइट विच मीन्स बर्गर्स, नूडल्स, पास्ता, समोसाज, अगर आप उस पे आते हो तो मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फिट रहोगे, क्योंकि द बॉडी फंक्शंस अकॉर्डिंग टू योर डाइट। इतनी ज्यादा ये शिद्दत से, इतनी मेहनत से क्यों करता हूँ? क्योंकि भाई साहब एज सून एज आई गो बैक टू वर्क, जैसे ही मैं अब काम पे वापस जाऊंगा ना, मतलब स्ट्रीट फूड दोबारा से खाना शुरू करूंगा, तो आई डोंट हैव द ऑप्शन टू डाइट। आई विल हैव टू, अगर एक दिन में अगर 10 वीडियोस बन रही हैं, 10 वीडियोस मतलब 10 टेस्ट्स, तो वो एक छोटी बाइट्स भी ना इतना खाना हो जाता है। आई रिमेम्बर लखनऊ में मेरा 7 किलो वेट बढ़ा था जब मैं लखनऊ गया था। उस टाइम पे मेरा वेट शायद 86-87 था, और 7 किलो 94 केजीज लेके मैं वापस आया था। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप नेचुरली एकदम ऑनेस्टली आप डाइट कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो। मैं आपको अपने वाले टेक्निक्स बता रहा हूँ कि मैं कैसे अपना वेट मेंटेन करता हूँ और पतला हो जाता हूँ। हर सीरीज के पहले फिर से ये चिजल्ड ये बाहर आ जाती है, जो ये सारा कुछ होता है। सो एक चीज और है, पतला होने के बाद ना आपको देखो, जैसे मुझे 3 साल लगे हैं 85 से 102 पे आने के लिए, है ना। तो 3 साल में यार अगर आपने 3 महीने मेहनत करी तो 3 साल में वो मोटापा वापस आ रहा है, तो वर्थ इट है। और अगर हम सोचे एकदम हेल्दी रहने के लिए, तो आई थिंक 10 साल में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूँ। बिकॉज अभी क्या है ना, अभी उम्र है खाने पीने की, और उम्र है ये कंटेंट बनाने की और पीठ तोड़वाने की, और यू नो मतलब अपनी टांगों को दुखाने की। ये बना जी न्यूट्री कुलचा, और सब खा रहे हैं न्यूट्री कुलचा और चटनी और ये सब, पर मैं ये खाऊंगा। मैं खाने वाला हूँ बॉइल्ड रैम्स ऑफ राइस। फर्स्ट डे थे,
और 200 ग्राम्स ऑफ राइस कल थे। तो डे 1 के 400 ग्राम राइस, डे 2 के 200 ग्राम्स राइस, और डे 3 पे मैं खाता हूँ ये नो राइस, मशरूम्स एंड हल्का सा मैं इसमें से गौक बना लूँगा, इसके ऊपर नींबू और थोड़ी सी कोई स्पाइस डाल के हल्की सी। दिस इज द साइड्स। आज मैं खाऊंगा कम से कम 3 होल एग्स और 5 एग वाइट्स। तो ये अभी डन हो जाए उसके बाद अब आपको पूरी प्लेट दिखाता हूँ। तो ये है जी आज की फाइनल मील। इसमें है जी 3 होल एग्स और 3 एग वाइट। अभी 2 होल एग्स में और खाऊंगा, मतलब बेसिकली 5 एग वाइट्स खाऊंगा और 3 योक के साथ एग खाऊंगा, होल एग्स। ये है जी मशरूम्स और ये है जी आपका एवोकाडो, मतलब इसका मैं गुआक बना लूँगा हल्का सा। इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू और हल्का सा काला नमक डाल के, इसके ऊपर भी सेम काला नमक और नींबू। इसके ऊपर मैं डालूंगा सिर्फ नमक थोड़ा सा। मैं सोनू को उतारा था, आपको भी बताता हूँ यार। मैंने इस बार सोचा, इस बार ना जब पतला होना है तो भाई साहब ऐसे पतला होना है, मतलब सारे जो सपने हैं ना, जितनी ज़िंदगी की आज तक मेरी ड्रीम बॉडी है वो अचीव कर लेनी है। वी शेप पूरी प्रॉपर, जैसे कहीं पे भी गया ना, जहाँ पे भी गया तो ऐसे करूँगा। मस्कल देखो, मस्कल ऐसे करके, ठीक है। अंधेरा बहुत ज्यादा, आपका फेस नहीं दिख रहा था। कोई दिक्कत नहीं, अंधेरा है तब भी मस्कल तो देखेंगे।